हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी साइंसेस का एग्जामिनेशन जो था यूजीसी नेट का, जो कि कंडक्ट हुआ था 11 मार्च को, उसके पेपर 1 का एनालिसिस लेके। सो जो भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं और काफ़ी पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सो उनके माध्यम से जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उसका एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई नया क्वेश्चन कोई नई लाइन्स पे देखने को मिला है नहीं मिला। सो ओवरऑल सबकी बात करेंगे। सो बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो ओपिनियन लिए हैं उनके माध्यम से जानने को पता चला कि क्वेश्चन वाज ऑन इजी टू मॉडरेट लाइंस, क्वेश्चन वाज नॉट ऑन डिफिकल्ट लाइंस। क्वेश्चन डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला है, क्वेश्चन एक तरह से इजी क्वेश्चन पेपर, अगर पेपर 1 की बात करूँ, इजी ही पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न से ही इंस्पायर्ड थे। ऐसा कोई नया या कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से, जो फिगर आउट ही करना बहुत मुश्किल है कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। सो वैसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सो पेपर वॉज योर ईजी टू मॉडरेट। अब ईजी किन के लिए? ईजी वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी पूरी अच्छी से थी, उन्होंने सभी 10 यूनिट को इक्वल टाइम दिया है, उनको इंपॉर्टेंस दी है, सभी 10 यूनिट के इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए हैं, 50-50 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करें व्हेन इट कम्स टू पेपर 1, राइट। सो ईजी टू मॉडरेट आप लोगों का पेपर देखने को मिला है। मॉडरेट उन लोगों को लगेगा जिनकी जो तैयारी थी वो 70-80% पर ही थी, 100% तैयारी के साथ, जो कि नहीं गए थे। कुछ भी रीज़न हो सकता है, टाइम कम हो सकता है, टाइम बेसिकली अगले सेशन के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हो सकते हैं। सो कोई भी रीज़न हो सकता है। सो चलिए बात करते हैं जो भी क्वेश्चन हम लोगों को मिले। सो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, ईजी थे, कोई ऐसा नया सा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ईजी थे। वही आपका टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। टाइप ऑफ रिसर्च आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगर आप नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितना आता है पेपर 1 में और आप लोगों को कितना नहीं आता है, कितना और चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है और कौन से कंटेंट में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा कंटेंट ऑलरेडी आपको आता है। सो ये आइडिया आप लोगों को मिल जाता है पेपर एनालिसिस जैसे वीडियोज़ देखें। सो टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है, राइट। सो टाइप ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से देखने को मिले हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन स्टूडेंट ने बोला 2 क्वेश्चन आए, डेफिनेटली और क्वेश्चन भी आए होंगे। 3 से 4 या फिर 5 या 6 से 7 तक भी चला जाता है किसी भी एक यूनिट से नंबर। ऐसा कहीं पे कहीं तक फिक्स नहीं है कि किसी भी यूनिट से 5-5 ही क्वेश्चन बनेंगे। यस, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी यूनिट का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो उसमें से 5 क्वेश्चन ही बनेंगे। हो सकता है 8 बन गए, हो सकता है 4 बन गए, हो सकता है 3 ही बने, राइट। सो चीज़ वेरी कर सकती है। सो आपको उन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली तैयार रहना है। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, सो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर। एक टीचर को किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक रखनी चाहिए, किस तरह की उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर, यहीं पे आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार कर लें अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, टाइप ऑफ टीचिंग, विच मेथड इज गुड मेथड, विच मेथड इज नॉट सो गुड मेथड। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बोला है कि एनईपी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, सो देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन एनईपी, दैट इज योर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था वो नहीं पता है। एक स्टूडेंट ने बताया है कि जो भी मल्टीपल अपनी बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो काम करती है, मैंने आपको बोला है कि फुल फॉर्म आ रही है। इस साइकिल में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सो एक फुल फॉर्म थी, एग्जैक्टली नहीं पता, NEUPA इस तरह की कोई आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। एग्जैक्टली क्या फुल फॉर्म थी नहीं पता है, लेकिन एक फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का पूछा ही गया था। अगर आप लोगों को और आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड डिस्कशन नहीं है। जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे के आते हैं तो सारे क्वेश्चन उनको याद नहीं होते हैं, ये भी आपको पता है। देन हमारे पास में हायर एजुकेशन सेक्शन वाज ऑन इजी साइड, इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट साइड। अगर आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग से बात करूं, फैलेसी से क्वेश्चन देखने को मिला है। फैलेसी 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। तो इन सभी के ऊपर इंडिविजुअली हम लोगों ने काफ़ी सारी बात करी है हमारे चैनल पे, टारगेट नेट JRF चैनल पे। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अपना इंडियन लॉजिक से 3 क्वेश्चन थे। इंडियन लॉजिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं।
एजुकेशन से दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से दे रहे हैं, मैनेजमेंट से दे रहे हैं, कॉमर्स से दे रहे हैं, इंग्लिश से दे रहे हैं, नो मैटर व्हाट आपका पेपर 2 क्या है, इंडियन लॉजिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट का माना जाएगा। सो 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के इंडियन लॉजिक से पूछे गए आपके पेपर में। देन मैं अगर पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट सेक्शन की बात करूं, इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था एसिड रेन से, एसिड रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। सो एसिड रेन के फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसिड रेन बनने के लिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट बेसिकली भाग निभाते हैं अपना, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देन हमारे पास क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर, ओके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन था। अगर मैं आईसीटी सेक्शन की बात करूं तो वो इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, जो भी हमने सेशंस लिए हैं उससे डूएबल था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर के हम लोगों ने बात करी है। की लॉगर इज वन ऑफ द मालवेयर, ठीक है, की लॉगर। सो की लॉगर आप लोग बेसिकली किसी के फ़ोन में डालते हैं हर चीज़ के ऊपर निगरानी रखने के लिए, किसको फ़ोन कर रहे हैं, कब फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, ये सारी चीज़ों के लिए की लॉगर डलता है। बहुत ही फेमस होता था, लेकिन आजकल की लॉगर डालना इतनी आसान चीज़ नहीं है, वो पहले बहुत करते थे, कॉलेज टाइम में हमारे बहुत फेमस था की लॉगर डालना एक दूसरे के फ़ोन में, राइट। सो की लॉगर के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का आया था, मालवेयर के ऊपर क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन XML पे आया था, दिस इज योर एक्सटेंशेबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जैक्टली किस टाइप का था वो नहीं पता, लेकिन XML उसके ऑप्शन में था आप लोगों का। देन हमारा नंबर कन्वर्जन पे क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स ने बोला है कि नंबर कन्वर्जन वाज वेरी इजी, सीधा सा हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया था और उसके बाद में डेसिमल इसमें कन्वर्ट करना था, बाइनरी टू डेसिमल। बहुत बार हम लोग नंबर कन्वर्जन पे बात कर चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। देन रैम एंड रोम पे क्वेश्चन था, रैम एंड रोम क्वेश्चन यूजीसी नेट का फेवरेट है, रैम एंड रोम। वही सेम क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, इनमें से कौन सा वॉलेटाइल है, कौन सा वॉलेटाइल नहीं है। तो हमें अच्छे से पता है कि रैम इज वॉलेटाइल, रोम इज नॉट वॉलेटाइल, राइट, रोम वॉलेटाइल नहीं है। सो इंडियन लॉजिक हो गया, ये हो गया आप लोगों का। फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जीपीएस की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया था। जीपीएस इज नथिंग बट योर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप सभी लोग जैसे गूगल मैप्स यूज करते हो, राइट, जीपीएस एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यूएसए का है बेसिकली, राइट। सो जीपीएस के ऊपर फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन था, फुल फॉर्म का आंसर आएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने सेशन में जेपीएस को इंक्लूड करा है और ये क्वेश्चन फिर ईजी हो जाता है। जब आप ऑलरेडी किसी एक फुल फॉर्म को पढ़ चुके हैं कभी ना कभी, तो फिर ईजी हो जाता है उसको आंसर करना। व्हाट एल्स, अब हम बात करेंगे, हमारा पीडी हो गया है। देन हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर में एक और क्वेश्चन था, दैट वाज ऑन स्वयं प्रभा, इजी क्वेश्चन। स्वयं एंड स्वयं प्रभा के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा है। स्वयं प्रभा, तो स्वयं प्रभा पे कैसा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसा तरीका था कि स्वयं प्रभा 24/7 चलता है, यस 24/7 चलता है। कितने चैनल्स उसमें है, डायरेक्ट टू होम 34 चैनल्स या 37 चैनल्स हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा उसका 34 डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेश्चंस पता चलते हैं कि ये क्वेश्चंस भी थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा अपने ओपिनियन। देन व्हाट एल्स, जेपीएस की फुल फॉर्म हो गई है। आईसीटी की बात करूँ तो आईसीटी में इस तरह का क्वेश्चन भी था कि टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, मल्टीमीडिया है, इनको किसी तरह के ऑर्डर में आप लोगों को बेसिकली अरेंज करना था। सो टेक्स्ट था, टेक्स्ट फाइल सबसे छोटी फाइल होती है। देन हमारे पास में इमेज फाइल हो सकती है, राइट, इमेज फाइल उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की होगी। देन ऑडियो फाइल उससे थोड़ी और बड़ी साइज़ की होगी। देन आप लोगों के पास मल्टीमीडिया फाइल होगी जिसमें आप लोगों के पास में वीडियो फाइल्स भी आ जाती हैं, राइट। सो इस तरह की अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। तो ये क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा हमारे पास में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग की, मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूँ, बात एक समान है। नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था, एकदम इजी, पावर था कुछ, 1 की पावर क्यूब और 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब, इस तरह का आपसे कुछ पूछा था, या फिर स्क्वायर बेस था। एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है, मुझे बताइएगा आप लोग कंफर्मेशन के ऊपर, लेकिन बहुत इजी नंबर सीरीज थी, टफ नहीं थी कहीं से कहीं तक। एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के ऊपर,
कि अगर वो उसकी मामी लगती हैं, वो उसके मामा जी लगते हैं, दादा लगते हैं, इस तरह से उसका कोई रिलेशनशिप क्या होगा। बड़ी लैंग्वेज नहीं थी, एक सिंगल स्टेटमेंट में ब्लड रिलेशन टाइप का दे रखा था, ईजी, एकदम ईजी। सो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एकदम ईजी लाइन्स का क्वेश्चन आप लोगों को ब्लड रिलेशन से देखने को मिला। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टू सेक्शन। एक आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो मैंने आप लोगों को ओवर एक आइडिया दिया है मल्टीपल वीडियोस के माध्यम से, उसमें यही चीज़ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी ना किसी टॉपिक बेस्ड आता है, ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज़पेपर से लिया गया है और उसके अंदर कोई ना कोई बातें सीखने की हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड था आप लोगों का, कि ट्रॉपिकल एरिया होता है हमारे पास इन्वायरमेंट सेक्टर में, टेम्परेट एरियाज होते हैं हमारे पास, इक्वेटर एरिया है, अलग अलग तरह के एरियाज हैं, ठीक है। सो ट्रॉपिकल एंड इक्वेटर एरिया के ऊपर कुछ ना कुछ बात की गई थी, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन के ऊपर बात की गई थी, टेम्परेट रीजन के ऊपर बात की गई थी, एरिया के ऊपर बात की गई थी। सो इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट सेक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूंगी। डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम इट वाज टफ। वाई इट वाज टफ? टफ कुछ नहीं होता है, टफ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमें अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ को सॉल्व करने को तो डेफिनेटली टफ के सेक्शन में आएगा, क्योंकि टाइम ही लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टफ के ही सेक्शन में माना जाएगा। सो इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन में 2 टेबल थी। देयर वाज 1 टेबल जिसमें परसेंटेज फॉर्मेट में डेटा दिया था, एक और टेबल। सो अगर आपके पास 2 तरह की टेबल होती है ना, तो आप लोगों को इसका कंपैरिजन इसके साथ में, इसका कंपैरिजन इसके साथ में, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है इन दैट केस। और जब कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है तो दिक्कत आती है। तो इस तरह के था कि एक टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ दे रखे थे परसेंटेज में। सो टेबल में परसेंटेज दे रखी थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इस तरीके का कुछ दे रखा था, पास्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एंड देन अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो पहले इसका डेटा निकालो, फिर इसका डेटा निकालो, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इसलिए वो ईजी हो जाता है, सॉरी टफ हो जाता है। सो टफ और इजी में बस इतना सा फर्क है कि टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि वही कैलकुलेशन आएगी, वही परसेंटेज निकालना होगा, वही एवरेज निकालना होगा, वही रेशियो निकालना होगा। लेकिन इस तरह के डीआई, कल के सेशन की बात करूँ, आज के सेशन के स्टूडेंट्स का भी फीडबैक मिला है कि डीआई टफ आ रहा है, 2-2, 3-3 टेबल्स आ रही हैं, तो 2-2, 3-3 टेबल्स में बेसिकली आप लोगों का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आशा करती हूँ एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। ये एनालिसिस इस तरीके से आप लोगों को हेल्प करेगा कि अगले जो सेशन के उसकी प्रिपरेशन को आप इवैल्यूएट करें, कितना आपको आता है, कितना आपको और पढ़ने की जरूरत है, पेपर पैटर्न अभी का क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे हमें तैयारी करनी है, ठीक है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, टारगेट नेट जेआरएफ को। यहाँ पे हम लोग बेसिकली नेट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। सो चलिए मिलते हैं फिर आज से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।